ओके, सो टीम फोर्स प्रेजेंट बेसिक ट्रेनिंग, राइट। मैंने आपको इतनी देर में बेसिक ट्रेनिंग के फायदे और सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। वाई ये बेसिक ट्रेनिंग जरूरी क्यों है, और हाउ कैसे हमको अपने बिजनेस को लेकर काम करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि हमारा ये बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं, ये बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए, या बिजनेस को करने के हमारे क्या क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा चीज है कि भाई बिजनेस को कैसे करना है। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। क्यों अगर आपका क्लियर नहीं है तो कैसे तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमारा कोई मोटिव होता है, किसी काम को करने का कोई मोटिव होता है, जब हम उसको सही तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में किसी काम को करने का कोई मोटिव नहीं है ना, तो हम घर से उठेंगे भी नहीं, हम बिस्तर से हिलेंगे भी नहीं। तो इसके लिए हमारा ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों करना है, तो देखिए, हर एक की जिंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं, हर एक की जिंदगी में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो वो फुलफिल करना चाहता है। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हर एक व्यक्ति यार अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ सपने लेकर बड़े होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसके सपने छोटे होते चले जाते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता से रूबरू होते चला जाता है। उसको वास्तविकता समझ में आने लगती है, उसको वास्तविकता समझ में आने लगती है कि यार ये अपने बस का नहीं है। जब आप खुद याद रखिए कि आप जब छोटे होंगे तो आप सोचते होंगे अरे ये करूंगा, ये लूंगा, ये बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तमाम चीजें आप सोचते होंगे। बट कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बड़े होते जाते हैं, घर की हालात और परिस्थितियों को समझते जाते हैं, हम मैच्योर होते चले जाते हैं, हमारा जो सपना है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये एक मात्र बिजनेस ऐसा है जहां पर आपके सपने छोटे नहीं होंगे, वो सिर्फ बड़े ही होते चले जाएंगे। और आपका हर एक सपना जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सोचा होगा, वो हर एक सपना आपका पूरा होगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, और 100% आप भी वो व्यक्ति हैं जो अपने सपने को पूरा जरूर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, हर एक का अपनी अपनी जिंदगी में बहुत सारे होते हैं। कार चाहिए मुझे, लैपटॉप चाहिए मुझे, बहुत सारा रुपया चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, घर बनाना है, फॉरेन टूर्स करने हैं, तमाम। और इससे भी हटके बहुत सारे लोगों के बहुत अनगिनत सारे सपने होते हैं। बट हर एक सपने को पूरा करने के लिए चाहिए आपको मनी भाई, और मनी भाई है नहीं। तो हर एक सपने को पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए? रुपया, जो कि हमारे पास में है नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, इसीलिए ये बिजनेस करना है, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है, और लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। अब ये बिजनेस को करना क्यों है यार, ऐसा क्या है इसके अंदर, राइट? क्यों करना चाहिए मुझे? सबसे पहला सवाल ये आता है कि मुझे क्यों करना चाहिए ये बिजनेस को। सो माय डियर फ्रेंड, एक जॉन सस्टिना जी हैं, जो कि बहुत बड़े क्या बोलना चाहिए एडवाइजर हैं, जो लोगों को ये सलाह देते हैं कि यार उनको बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, उनको कौन सा बिजनेस या कौन सी इंडस्ट्री में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उनको आने वाले समय में एक बहुत अच्छा फायदा मिल सके। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आगे ग्रो कर रही है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ग्रो कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड, इनका कहना है, आज जॉन सस्टिना जी एक बहुत बड़े, आप गूगल पे जाइए, आप जाकर देख सकते हैं कि जॉन सस्टिना कौन है। सो इन्होंने जब इनसे बात हुई, इन्होंने जब क्या बोलना चाहिए अपने सजेशंस दिए, तो इनका कहना था, इन्होंने जब एडवाइस किया लोगों को, तो इनका कहना था कि भाई 1940 से लेकर 1960 का जो समय है, 1940 से लेकर 1960 का जो टाइम है, वो स्टील इंडस्ट्री का है। स्टील इंडस्ट्री जिसमें टाटा टाटा मित्तल, ये लोगों ने क्या किया, अपना बिजनेस की शुरुआत किया 1940 टू 1960। ये उस समय का दौर है जब इन इंडस्ट्रीज ने क्या किया, कदम रखा। जब इन्होंने बोला स्टील इंडस्ट्री बेस्ट है, आप उसमें कदम रखिए, तब जाकर टाटा और मित्तल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे सामने हैं। आज टाटा और मित्तल का टक्कर देने मतलब कि बहुत बड़ी बात हो गया अगर कोई टक्कर देगा तो, बिकॉज वो इतने स्टेब्लिश्ड ऑलरेडी हो चुके हैं कि आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो दौर आया, भाई आगे आने वाला समय कौन सा रहेगा, तो जो 1960 से 1918 का टाइम था, वो था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। आप सभी जानते हैं कि सोनी, अकाई, सैमसंग वगैरह तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो मार्केट में आई। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आई। आज सोनी है, सैमसंग है, इनके टक्कर आज मार्केट में नहीं है। सोनी, सैमसंग, एलजी, आज इनका टक्कर मार्केट में नहीं है। भले ही छोटी कंपनी आई है, एमआई आई है, आप बोलेंगे अलग अलग कंपनी आई है, बट वो और ये, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है माय डियर फ्रेंड। सो वो जो दौर था, उस दौर में जो इन्होंने किया, उस दौर में इन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया, जिसके आज उन्हें सही परिणाम मिल रहे हैं। उसके बाद का इंडस्ट्री आया 1980 से 2000। 1980 से 2000 का जो दौर था, उसमें आप सभी जानते हैं कि आईटी और कंप्यूटर बूम कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कि अब लोगों की नौकरियां खा जाएंगे, लोग
लोग, ऐसा होगा ऐसा होगा। उस दौर में आईटी और कंप्यूटर जो सेक्टर आया, जिसमें विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ये सारे जो थे तमाम बड़े बड़े जाइंट्स थे, उन्होंने क्या किया, पूरे मार्केट को कैप्चर किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये दौर अभी जो है आईटी इंडस्ट्री का है। और उस दौर में उन्होंने क्या किया, अपने पूरे पैर फैलाए, और आज आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। उसके बाद में सन 2000 से लेकर 2020, आप जब देख रहे हैं, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, 2000 से लेकर 2020 का दौर है एफएमसीजी, रिटेल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आज रिटेल सेक्टर बढ़ते जा रहा है, एफएमसीजी बूम कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दौर है। ये मैं नहीं बोला, ये बहुत साल पहले ये सर बोले, राइट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जॉन सस्टिना जी ने कहा है कि जो आने वाला 2000 से 2020 रहने वाला है ना, वो एफएमसीजी, रिटेल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही रहने वाला है। और आप देख रहे हैं कि इस 2000 से 2020 के अंदर बहुत सारा चीज हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, गाइडलाइन से लेकर सारा लीगलाइजेशन और हर एक चीज यहाँ पर हुआ है। अब माय डियर फ्रेंड, हम 2020 तो क्रॉस कर चुके हैं, हम 2020 तो क्रॉस कर चुके हैं। अब बारी आती है कि 2020 से लेकर 2040 आने वाला जो 20 साल है, वो क्या होने वाला है, आने वाला 20 साल क्या होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड, ये इन्होंने ये भी बोल के रखा हुआ है कि आने वाला जो 2020 से लेकर 2040 का जो इंडस्ट्री रहेगा, उसमें कौन सी इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में आपको कदम रखने चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। वो इंडस्ट्री ई कॉमर्स, वेलनेस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आप सभी जानते हैं, इन्होंने बहुत पहले बोला था कि 2020, और ये मैं आज से नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं जब बिजनेस शुरू किया था ना 2016 में, जब से मैं ये स्लाइड को देख रहा हूं, और मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या वाकई में ऐसा होगा, और आज वो हो रहा है। मतलब आप सोचिए ना कि ये इतने बड़े सलाहकार हैं, इतने बड़े एडवाइजर हैं, कि जो उन्होंने कितने सालों पहले बोला था, आज वो चीजें हो रही हैं। सो 2020 से 2040 का जो दौर है, वो ई कॉमर्स, वेलनेस इंडस्ट्री का रहने वाला है। वो वेलनेस इंडस्ट्री का 2020 में आप देख चुके हैं, जो इन्होंने बोला था वो चीजें हो रही हैं। सो ई कॉमर्स, वेलनेस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग, अगर ये 20 साल जो हमारे पास में है ना, ये हमारी जिंदगी के सबसे अद्भुत साल है, हमारी जिंदगी के सबसे ग्रोथ करने वाले साल है। बस ये इस इंडस्ट्री में आप सही तरीके से 3 से 5 साल अगर आप टिक गए ना, तो आने वाले समय में आप ही आप रहेंगे, और आप ही आप जो है वो सब कुछ, ये जो सोनी, टाटा, मित्तल, विप्रो आप देख रहे हैं ना, ये आप रहेंगे उस समय में। लेकिन आज उसके लिए हमको अपने बिजनेस को सही तरीके से डेडिकेटेड होकर आज हमको अपने बिजनेस को करना होगा, तब जाकर हम कहीं क्या कर पाएंगे, तब जाकर हम इस इंडस्ट्री में अपनी कुछ नाम और पहचान बना पाएंगे। इसके लिए माय डियर फ्रेंड, ये आने वाले जो साल हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। अगर आज आप बिजनेस को छोड़ देंगे, मान के चलिए कि भाई आपको थोड़ा चैलेंज आया, आपको किसी आपके 4 दोस्तों ने बोल दिया नहीं नहीं मत कर, मुझे नहीं लगता जॉन सस्टिना से ज्यादा समझदार रहेंगे आपके वो 4 दोस्त जो आपको बोलेंगे कि ये बिजनेस को मत कर। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा रुपया कमाते होंगे इन लोगों से जिन्होंने इनकी सलाह पर आज इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को खड़ा किया है। अगर आपको लगता है कि ये समझदार नहीं है और वो समझदार है, तो उसकी बात को बराबर मानना। सिर्फ एक चीज उसको बोलकर देखना, भाई कुछ तेरे पास, चल ये काम को मैं छोड़ता हूं, तू मुझे ऐसा काम बता जहां से लाख रुपए महीने का इनकम आएगा। सिंपल सी बात है, अगर वो बता दे लाख रुपए महीने का इनकम आएगा, और वो आपके साथ में करने के लिए अगर तैयार है कि चल मैं भी करता हूं, साथ में मिलकर लाख रुपया कमाएंगे, तो वो करना। लेकिन अगर उसके पास में कोई मौका नहीं है, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान तो हर जगह बंटता है, और हर व्यक्ति देना चाहता है, क्योंकि उसको मुफ्त का ज्ञान बांटने की आदत है। अगर आपको वो लेने की आदत है, और आप उनका ज्ञान अगर लेकर अपनी जिंदगी में एक इतना अच्छा मौका अगर आप गवा देंगे, तो ये आपकी बेवकूफी और समझदारी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब इन्होंने बोल दिया भैया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाओ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करो, वेलनेस इंडस्ट्री करो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, ये आप अपने बिजनेस के प्लान में भी आप ये बहुत बार स्लाइड्स को देखें, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सालों से चले आ रहा है। इसके पहले कौन सा सिस्टम था मालूम है, बार्टर सिस्टम, जहां पर राशन के बदले में क्या किया जाता था, दूसरा राशन दिया जाता था, जब रुपयों का उतना सिस्टम नहीं चलता था। भाई आपने 1 किलो चावल दिया, उसके बदले में आपको गेहूं मिल गए, आपने गुड़ दिया, उसके बदले में आपको शक्कर मिल गया। तो इस तरीके का बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था, इस तरीके का बार्टर बिजनेस चला करता था। लेकिन अब कौन सा बिजनेस चलता है, अब होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसमें बहुत सारा हेवी इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है, बहुत अच्छी जगह चाहिए आपको, इंप्लॉय नॉलेज, तमाम चीजें चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप जहां हो वहीं बिजनेस को कर सकते हो, कोई फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है। टाइम बाउंड मतलब बहुत बड़ा, ये तो आप समझ के चलिए आप बंद गए, यहां पर सुबह से लेकर रात तक आप बिल्कुल पैक हैं।
उसके बाद नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप बिजनेस को करेंगे नहीं करेंगे, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ होगा नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और रिस्क फैक्टर, जितना हेवी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क, जितना हेवी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा रिस्क होता है जब आप बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं 5-10 हजार की नौकरी मिल जाएगी, वही ठीक है, इतना सब झंझटबाजी अपने से नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कोई हेवी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आप जितने भी लोग यहाँ पर आए, किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जगह की कोई जरूरत नहीं, एम्प्लॉइज की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज सिखाई जाती है। कितनी बड़ी बात है यार। आप स्कूल में जाते हैं, पैसा भरते हैं। आप कॉलेज में जाते हैं, आप पैसा भरते हैं। आप कोई ट्यूशन जाते हैं, पैसा भरते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पैसा भरते हैं। आप हर एक चीज का पैसा भरते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने मुझे आज कितना पैसा भरा? जहां पर मैं 8 बजे से आपके लिए बैठा हुआ हूं, आपने मुझे कितना पैसा भरा? आपने सिस्टम में कितना पैसा भरा, जहां पर आपको हर दिन हर चीज सिखाई जाती है, जहां पर आपको नया नया, आपको बॉडी लैंग्वेज से लेकर, आपको आपके ड्रेस कोड से लेकर, आपको किस तरीके से प्रोफेशनल बात करनी है, आपको किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करना है, तमाम चीजें आपका पूरा सिखाया जाता है। सो उसके लिए कोई भी आपसे पैसा नहीं लेता है। सो आपको हर एक चीज यहाँ पर सिखाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप ऑल ओवर इंडिया में इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में अपनी जगह पर रहते हुए। नो टाइम बाउंड, कोई समय सीमा नहीं है। आप अपने समय के हिसाब से जब आपको समय मिलता है आप कर सकते हैं। 100% सिक्योरिटी है। वो आप सभी जानते हैं कि नॉमिनी फैसिलिटी जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, जो इस बिजनेस में मिलता है। पैसिव इनकम, राइट, पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेस है मार्केट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन वो सारे सोर्सेस के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपया चाहिए, तब जाकर आप वो सोर्सेस बना पाएंगे। भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे पैसिव इनकम आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए पैसा है क्या? अब रेंटल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उससे आपको पैसा आएगा, लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपके पास में पैसा है क्या? आप स्टॉक्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में उसके लिए पैसा है क्या? आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा है क्या? तो तमाम चीजें आप कर सकते हो यार, बट उसके लिए सबके लिए लाखों रुपया चाहिए, जो हमारे पास में है नहीं। अगर होता तो ट्रेडिशनल बिजनेस शायद से कर लिए होते, राइट। तो वो पैसा नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज 100% सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा व्यापार है जहां पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए आपको यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आपको पैसिव इनकम सोर्स बनाने के लिए सिर्फ जोश, जुनून, पैशंस, यही चीज आपको चाहिए, राइट। सो यहाँ पर 100% हो गया। नो रिस्क, जब आपने कोई हेवी इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं तो कोई रिस्क नहीं है। इसके लिए आज का युवा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को का क्या करता है, चुनाव करता है। आज का युवा की बात करूं या जितने भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, आज वो सारे लोग क्या कर रहे हैं? आज वो सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे स्पीकर, सभी का कहना है भैया आज के समय में आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करो, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करोगे तभी आप का जो सफलता के चांसेस है वो बढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहो उतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, और नेटवर्क से ही आपका इनकम है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा होता है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिस्टम में पैसा आता कैसे, ये भी आप जानते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैन्युफैक्चरर से 30% में कोई चीज बनकर कस्टमर तक आती है, 30% में बनी हुई चीज एमआरपी पर मिलती है, 70% कहां चला जाता है? इन लोगों के पास में, राइट। सीएफएन एजेंट, नेशनल, रीजनल, ये सारे लोगों के पास में पैसा चला जाता है। एडवर्टाइजिंग में, जिसमें आपको आकर बोलते हैं भाई साहब कि ये वाला गुटखा खाओ, रजनीगंधा खाओ, पान विलास खाओ, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद बनाओ, उसके बाद में आंख से आंख मिला के विमल खाओ, गली गली थूको, गली गली करो। उसके बाद में राजश्री वाले ये सलमान खान आते हैं, बोलते हैं कि आप राजश्री खाओ। आप मुझे बताइए ये लोग क्या बेच रहे हैं? ये लोग किस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यार? किस चीज का? ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को बीमारी देने वाली चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए में, करोड़ों, लाखों तो छोड़ो, करोड़ों रुपए एक एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होता है। आप सोचिए एक एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट करोड़ रुपए होता है। उसको पब्लिश करना, बनाना, तमाम चीजें होती हैं। कितना पैसा हमारी जेब से जाता है हर एक चीज का। आज अगर कोई भी चीज का टीवी पे तमाम ऐड देख लो ना, जब जब ऐड देखो तब तक समझ लेना साला मेरी जेब से पैसा जा रहा है। जब जब आप टीवी पे कोई ऐड देखो और वहां पर कोई एक्ट्रेस आती है या वहां पर कोई सेलिब्रिटी आता है, तब तब समझ लेना कि ये मेरा पैसा जा रहा है यहाँ पर। सो आपकी जेब से बहुत सारा मोटा पैसा निकलता है। जितने भी चीजों के दाम बढ़े, हर एक चीज के दाम बढ़े, खाने के तेल से लेके तमाम चीजों के दाम बढ़े, लेकिन इन लोगों के मार्जिन में कोई फर्क नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ एमआरपी में चेंज आता है। जो एमआरपी किसको भरना होती है? कस्टमर को भरना होती है। इसीलिए कष्ट कर और मर,
यही कस्टमर का नाम होता है। तो हर एक चीज हमारी जेब से निकलकर इन लोगों के पास में जाती है। अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे पैसा आता है? देखो, लोग बोलते हैं अरे इसमें तो क्या है ना कि प्रोडक्ट से ही पैसा मेरे से ही तो ले रहे हैं, मेरा पैसा मेरे को ही निकाल के दे रहे हैं। आप मुझे बताइए यार, आप ट्रेडिशनल बिजनेस, जो ट्रेडिशनल चीजें आप यूज कर रहे हैं, जितनी भी तमाम चीजें प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, वो आपकी जेब से ही तो निकल कर जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बिल्कुल हाँ भैया जो 30 की चीज बना के उन्होंने दी थी वो 30 की ही चीज आपको बना कर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना, आपकी जेब से ही पैसा जा रहा है, लेकिन वो किसी और के जेब में जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का फंडा सिंपल सा है कि भैया वो जो पैसा किसी और के जेब में जा रहा है, वो पैसा आपकी जेब में कैसे आ सकता है, उसके लिए हम काम करते हैं। जो पैसा किसी और की जेब में जा रहा है, वो पैसा आपकी जेब में कैसे आ सकता है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। सो यहाँ पर कंपनी का एक ही कहना होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक ही चीज होती है कि आप कंपनी के साथ में हाथ मिला लीजिए, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। जो 70% इन लोगों के जेब में जा रहा है, वो 70% आपकी जेब में जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हम वो डायरेक्ट सेलर हैं, हम या फिर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है जो कोई गुटखा का प्रचार नहीं करता है, जो कोई ऐसी हानिकारक चीजों का प्रचार नहीं करता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजों का प्रचार करते हैं? जो चीजें लोगों की जिंदगी में बहुत मदद करे, जो उनकी हेल्थ को इंप्रूव करे, जिससे वो अपने परिवार के साथ में खुशी से रह सके, जिसमें उनका पैसा बचे, वो ऐसी हर एक चीज को लेकर हम काम करते हैं। फिर भी लोग कुछ होते हैं जो दिन भर में 4 पाउच मुंह में दबा के बैठे रहेंगे। वो आपसे पूछेंगे अरे आयुष का सर्टिफिकेशन तो है, प्रोडक्ट तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? मतलब उसको गुटखा खा के एनर्जी मिलती है, लेकिन आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाकर उसको साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, तो उनके लिए चिंता मत करना। हम एक ऐसी कंपनी में हैं जहां पर प्रोडक्ट को यूज करने से अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट लेता है, उसको 101% से प्रॉफिट ही होगा, उसको बेनिफिट ही मिलने वाला, उसकी हेल्थ अच्छी ही होने वाली, उसको नुकसान 1 रुपए का भी नहीं होने वाला है। माय डियर फ्रेंड, हम एक इतने अच्छे बिजनेस में, तो ये हमको क्या करना चाहिए? अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए यार, मैं लोगों की जिंदगी में कितना सारा मदद कर रहा हूँ, लोगों की हेल्थ को लेकर मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर रहा हूँ, एक स्वस्थ और खुशहाल भारत का निर्माण कर रहा हूं। जब जब क्या बोलना चाहिए, जब तक बीमारी पैदा करने वालों में नाम आएगा ना, तो ये सारे सेलिब्रिटीज जो इतने गुटखा पाउच और तमाम चीजों का, दारू का और ये इन सब का ऐड करते हैं ना, जब जब दुनिया के विनाश का नाम आएगा तो इन सब का नाम आएगा। लेकिन जब जब दुनिया के उत्थान की बात होगी और जब जब एक स्वस्थ भारत की बात होगी, खुशहाल भारत की बात होगी, समृद्ध भारत की बात होगी, जब जब मेरा नाम आएगा, ये प्राउड हमको फील होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, राइट? तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होना चाहिए। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो काम करता है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काम अपना करता है, वो लाखों लोगों की जिंदगी को बनाता है, लाखों लोगों की जिंदगी बनाई है। लेकिन अब हमारी जिंदगी कैसे बनाएगा? हमारी जिंदगी कैसे बनाएगा? आप ये पिक्चर के जरिए देख सकते हैं कि कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी चीज को सीखने के लिए, हमने फर्स्ट टू 12th तक कितना पढ़ाई किया? हमने 12 साल पढ़ाई किया। हमने फर्स्ट से 12th तक 12 साल पढ़ाई किया। इसमें मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को गिन नहीं रहा हूं। हमने 12 साल ये पढ़ाई किया। उसके बाद में हम लोग कॉलेज गए, हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, या हम डॉक्टर बने, लॉयर बने, चार्टेड अकाउंट बने, इंजीनियर बने, ये सारे हम लोग बने। इसमें हमने कितना साल दिया? 3 से 5 साल। मतलब कितने सालों की पढ़ाई हमने की है, राइट? हमने कितने सालों की, अगर यही देखेंगे तो 17 साल हमने पढ़ाई की। 17 साल। तब जाकर कोई डॉक्टर बनता है, तब जाकर कोई लॉयर बनता है, तब जाकर कोई इंजीनियर बनता है। आज बोलते हैं ना कि आज इस बिजनेस में आने के बाद में हमको 1 महीने के अंदर ही लगने लगता है कि यार मेरे को तो लाख रुपए आना चाहिए, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं। भाई साहब, आप इस बिजनेस में क्या आप डॉक्टर भी बनते तो 1 महीने में आप डॉक्टर नहीं बनते। 1 महीने में आप 1 साल की पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। जो टाइम पीरियड लगने वाला है वो तो लगने वाला है। तो 3 से 5 साल अगर आपको अपनी डिग्री को लेने के लिए लगता है, तो इस बिजनेस की डिग्री को लेने के लिए, इस बिजनेस में लाख रुपया कमाने के लिए, 2 लाख 4 लाख कमाने के लिए आपको 3 से 5 साल का समय लगेगा ही लगेगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस बिजनेस का। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। एक बात हमेशा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तो आपके पास में कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। तो यहां पर भी इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो 3 से 5 साल हमको बिजनेस में देना है, राइट? अब आप जानते हैं कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए बनने के लिए 4 से 5 साल का समय लगता है। वो एजुकेशन लगता है एक, तब जाकर वो प्रोफेशनल बनते हैं। मतलब कितना सारा एजुकेशन। आप देखिए, लगातार 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 पढ़ाई करते हैं। ये तो मैं सिर्फ कॉलेज में एडमिशन के बाद की बात कर रहा हूं, उससे पहले के प्रिपरेशन की तो मैं जोड़ा ही नहीं हूं। उससे पहले के प्रिपरेशन की मैं जोड़ा नहीं हूं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ कुछ लोग 5-5 साल में एग्जाम को क्लियर करते हैं। मतलब 5 साल तो उन्होंने प्रिपरेशन करने में लगा दिया, फिर 5 साल अब जाकर क्या करेंगे? वो एजुकेशन लेंगे डॉक्टरी का।
तो आप सोचिए एक प्रोफेशनल बनने के लिए कितना पेशेंस चाहिए होता है, एक प्रोफेशनल बनने के लिए। और प्रोफेशनल व्यक्ति ही रुपया कमाता है। एक बात आप समझ के चलिएगा, हथगड़े लोग रुपया नहीं कमाते हैं, जिनको काम आता नहीं है ढंग से ना, वो लोग रुपया नहीं कमाते हैं। आपको भी अगर आपका एक घर बनाना है तो आप सबसे बेस्ट इंजीनियर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं किसी के भी पास चले जाएंगे या खुद ही घर पे नक्शा नहीं बना लेंगे, आप एक बेस्ट इंजीनियर के पास में जाएंगे, जो कि यार मतलब जिसको अच्छा नॉलेज रहेगा, जो प्रोफेशनल रहेगा, जो प्रोफेशनली अपने को सब चीजें बताएगा। आपको अगर कोई ऑपरेशन कराना है तो आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे, एक दर्जी के पास में नहीं जाएंगे कि सुई धागे से भैया ये जरा ये इसमें इधर से चीरा फाड़ी करके जरा सिल दे। आप किसके पास जाएंगे? प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाएंगे। आप मुझे बताइए, आपको ये बिजनेस करना है तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा ना, जब तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है लोग मेरे साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लोग नहीं आ रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल बनना होगा, बिकॉज वो प्रोफेशनल लोगों का ही जमाना है। सो इस बिजनेस के लिए अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, देखो ऐसा, आप जब एजुकेशन लेते हैं, आप डॉक्टरी करते हैं, पहले साल में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए, मान के चलिए, आप ऐसा नहीं करते कि छोड़ देते हैं, आप यही करते हैं, चलो पहले साल में चैलेंजेस आए ना, इसको पार करके मुझे नेक्स्ट ईयर जाना है, अगले साल में मुझे कदम रखना है, तब तक मुझे ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसा ही ये बिजनेस है, ये 3 से 5 साल आपका एजुकेशन है। आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी इस बिजनेस से हटिएगा मत, राइट। ये बिजनेस में 3 से 5 साल अगर आपने सही तरीके से एजुकेशन ले लिया ना, माय डियर फ्रेंड, 2 लाख 3 लाख 5 लाख सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ होगा। बट आपका टिके रहना बहुत जरूरी है, आपका पेशेंस, धैर्य बनाकर रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ जितने लोगों ने भी धैर्य बनाया है, हर एक जगह पर आप देख लो, हर एक जगह पर जितने लोगों ने भी धैर्य के साथ में काम किया वो जरूर सफल हुए हैं। हड़बड़ी में कोई काम नहीं होता कि आज आए कल को हो जाए। अगर ऐसा होता तो आप एक दिन या एक महीने में नौकरी करके घर बना चुके होते, एक दिन एक महीने नौकरी करके आप कार ले चुके होते, एक दिन एक महीने नौकरी करके आप पूरे देश विदेश की यात्रा घूम रहे होते। हो गए ना, बहुत साल हो गए ना, हमारी पीढ़ियां निकल गई ना। जो काम आज आप कर रहे हो या जो हमारे जिस तरीके के भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, वो करते करते हमारी कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं यार। और जब भी अगर वो चीज नहीं हुआ है तो अब हमको सही तरीके से इस बिजनेस का एजुकेशन लेना होगा, सही तरीके से हमको करना होगा। इस बात पर मैं स्पेशली इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारा ग्लास पुरानी चीजों से ऑलरेडी भरा होता है। हमारा माइंड जो होता है ना, वो पुराने नॉलेज, पुराना एजुकेशन, पुराना सिस्टम, वो सब कुछ भरा रहता है। और जब वो उसी हिसाब से भरा रहेगा ना, तो आज तक जो मिला है वही आगे भी मिलता रहेगा। आज तक जो मिला है ना पहले, वही आगे मिलता रहेगा। अगर वही नॉलेज और वही चीजों को अपने पास में रखोगे, उसको खाली करो, उसको हटाओ, उसको हटाओ, दिमाग को बिल्कुल शून्य रखो और नई चीजें डालते जाओ, नई चीजें डालते जाओ। जब आज तक जो करते आए उससे अगर कुछ नहीं हुआ ना, तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला। ये बात आप जानते हैं। मतलब हमको कुछ नई चीज सीखनी होगी, कुछ नई चीज करनी होगी। जब नई चीज करनी है तो ये बिजनेस जहां से सब कुछ हो सकता है, उसका हमको क्या करना पड़ेगा? अपना ग्लास को हमको भरना होगा। सो इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद एग्जामिनेशन, राइट। वो डॉक्टर का जो 5 साल का पढ़ाई होता है ना, उसमें वो तमाम एग्जाम्स देता होगा, कितनी ही मतलब हजारों बोल सकते हैं, टेस्ट वेस्ट ये वो तमाम एग्जाम्स देता होगा, राइट। तब जाकर कहीं क्या बनता है, वो आगे बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में भी आप एजुकेशन लेते हैं, इस बिजनेस का प्योरली आप एजुकेशन लेते हैं, आपको हर एक चीज सिखाई जाती है, समझाई जाती है, इस बिजनेस को कैसे करना है, क्या चीजें होंगी, सब कुछ सिखाया जाता है। एग्जामिनेशन होगा आपका, आपका कोई लिख के एग्जाम नहीं होगा, राइट। लोग आपका एग्जाम लेंगे, जब जब आप लोगों को बताओगे तब तब लोग आपको ना बोलेगा, कोई आपकी हंसी उड़ाएगा, कोई आपको बोलेगा देखो आ गया करोड़पति, कोई बोलेगा देखो आ गया डॉक्टर, कोई बोलेगा देखो आ गया सेल्समैन, कोई बोलेगा देखो आ गया ये प्रोडक्ट बेचने के लिए। तमाम चीजें होंगी, ये आपका एग्जाम हो रहा है, राइट। बिना एग्जाम दिए आगे बढ़ नहीं सकते हो, बिना एग्जाम दिए आगे बढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि एग्जाम दोगे नहीं तो पास करोगे नहीं। तो बिना एग्जाम दिए या बिना चैलेंज को झेले कोई भी इंसान आगे बढ़ता नहीं है। तो यहां पर भी आपकी पल पल पर लोग एग्जाम लेंगे, आपको टिके रहना है, आपको सबको फेस करना है, आपको सबको एग्जाम को क्रैक करना है, राइट। तब जाकर आप क्या होंगे, इस सिस्टम में आगे पास होंगे। क्योंकि देखिए यार, अब लाखों कमाना है, लाखों का इनकम आता है, या अपने लीडर्स को जिनको आज लाखों रुपए का इनकम आ रहा है, उन्होंने भी यही सारी एग्जाम्स को फेस किया और बिना एग्जाम दिए आगे वो बढ़े नहीं है। भगवान भी परीक्षा लेता है यार, इसकी औकात है कि नहीं इतना बड़ा इनकम को संभालने की, इसकी औकात है कि नहीं इतना बड़ा ये सब करने की। देखिए आदमी को उसकी औकात के हिसाब से ही मिलता है, राइट। तो हमको अपनी औकात को बढ़ाना होगा, सिंपल सी बात है। तो भगवान आपको बार बार चेक करेंगे, ये जमाना चेक करेगा, सब कोई लोग आपको चेक करेंगे, मेरे को इसके साथ में काम करना है, इसकी औकात है कि नहीं है कि मैं इसके साथ में काम कर पाऊं या मेरे साथ में ये मिलकर काम कर पाए। हर व्यक्ति आपको चेक करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हर बार पास होने का चक्कर चलाना है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट होता है एक्सपीरियंस। और फेल हो गए ना तो वापस से पहले वाले एजुकेशन पे आ जाना भाई।
फेल होने के बाद में हम ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ अभी एग्जाम में फेल हो गए तो हम सुसाइड कर लेंगे, वो कुछ लोग करते हैं, वो जाने दो उनका, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में फेल हो गए सुसाइड नहीं करते हम लोग, हम सोचते नहीं नहीं चलो अभी वापस से करते हैं, आज इसको वापस से सीखते हैं, अगली बार और ज्यादा नंबर के साथ में पास होगा, हम लोग ऐसा ही करते हैं, राइट। सो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, एग्जामिनेशन आपके हर एक व्यक्ति लेगा। एक्सपीरियंस, जब एक डॉक्टर बन जाता है तो वो क्या करता है, वो एक हॉस्पिटल में जाता है और असिस्टेंट के तौर पर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेता है, तब जाकर वो प्रोफेशनल बनता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ अभी डॉक्टर बन गया चलो किसका ऑपरेशन करने का, आ जाओ सामने। तो आपको भी 2,10,000 का इंजेक्शन किसी को भी लगाने नहीं भिड़ जाना है, ये बात आप ध्यान रखिए। 2,10,000 आ जाते को भी 2,10,000 दिलवाता हूँ, आ जा तेरे को भी दिलवाता हूँ, 2,10,000 का इंजेक्शन किसी को देने नहीं भिड़ जाना है। वो क्या करता है, एक्सपीरियंस लेता है, मेरे अपलाइन क्या बोल रहे हैं, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, या मेरा बड़ा सीनियर डॉक्टर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो ऑपरेशन करता है, क्या क्या चीजें करता है, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस लेता है। आपको भी वही सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं कि ये किस तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि वो 1 महीने गया, हाँ सर अभी 1 महीने आपके एक्सपीरियंस ले लेना, अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं होता। वो 2 साल 3 साल वहां पर प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में रहता है और काम को सीखता है, तब जाकर कहीं क्या बनता है, वो सही आदमी बनता है, सही प्रोफेशनल बनता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एथिक्स बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। सही नियत के साथ में काम करना, ये नियत जो है ना वो सही होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ जब आप सही नियत के साथ में काम करेंगे ना तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। एक डॉक्टर की देखो, हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा यार, हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही सही नियत और गलत नियत वाले लोग मिलते हैं, हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा, कोई ना कोई आपको सही नियत वाला मिलेगा, कोई ना कोई खराब। देखिए डॉक्टर में भी अलग अलग लोग होते हैं ना, कोई बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं और कोई क्या होते हैं उसी प्रोफेशन में कोई किडनी चोर, कोई लीवर चोर होते हैं। सो हर जगह पर लोग मिलेंगे, लेकिन हम अपने सिस्टम में मैं पर्सनली मैं कैसा हूं और मेरा एथिक्स कैसे होना चाहिए, राइट। सो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपके एथिक्स सही रखिए, लोगों के रुपयों के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, एक भी रुपया इस बिजनेस में इधर से उधर नहीं होना चाहिए। कंपनियां सब अच्छी होती है लेकिन लोग कहीं ना कहीं उनके रुपयों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। आप लोगों को इस भरोसे पर लेकर आ रहे हैं यार, 10 लोगों के 15 लोगों के ना बोलने पर एक व्यक्ति आपके साथ में जोड़ रहा है, 10-15 लोगों के ना बोलने के बाद में अगर एक व्यक्ति आपके साथ में जोड़ रहा है, तो ये माय डियर फ्रेंड आपको वो सही एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। आपको किसी की जिंदगी के साथ, किसी के सपने के साथ में कोई खेलने का हक नहीं है। आपको अगर आप जिस विश्वास पर, आप सिर्फ अपना 500,000 बनाने के चक्कर में मत रहो यार। आप 500,000 बनाने के चक्कर में क्या है कि किसी दूसरे के सपने का और उसकी जिंदगी का नुकसान कर रहे हो, जो वो बहुत कुछ बड़ा सपना लेकर आया, अभी ये करूंगा ये करूंगा यार, यस ये बिजनेस इतना शानदार है, इतने लोगों को गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिला, मेरे को भी मिलेगा, ये सब सोचकर वो आपके साथ में आया है, और आप सिर्फ अपने 500 बनाने के चक्कर में उससे उससे बिजनेस ले लिए और उसके बाद में वो भी गायब है, आप भी गायब हो, राइट। तो सही एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है और सही नियत बहुत जरूरी है बिजनेस में। लोगों के रुपयों नहीं, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं। हर देखिए लोग हमारे साथ बिजनेस में बहुत सारी क्या बोलना चाहिए, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, तमाम ये लोग हैं, तमाम लोग हैं। जिस तरीके से आप अपने घर में बिहेव करते हो अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से या अपने पिता से, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अपने आप को संभालना है। आपका लक्ष्य अलग है, आपका लक्ष्य अलग है, आपका लक्ष्य है जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, टाइम फ्रीडम पाने का, और कोई इसके अलावा आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी बनाने का, अपने फैमिली के पूरे सपनों को पूरा करने का, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी मोटिव होगा इस बिजनेस में आने का। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में कुछ जो लोग होते हैं ना, उनका मोटिव चेंज हो जाता है। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, हम एक परिवार है, हमारा जो सिस्टम है वो उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ में एक बिहेव करते हैं। तो हम एक परिवार है, तो सबकी मान मर्यादा मर्यादा और इज्जत जो हमको है वो हमको संभाल कर रखनी है। तो इस तरीके से जब आप ये 4 ई को फॉलो करते हैं ना, तब आप बनते हैं इस बिजनेस में प्रोफेशनल, जिसके साथ में हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है, जिसके साथ में हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर जुड़ना चाहता है ऐसे लोगों के साथ में जिन्होंने जिंदगी में सफलता पाई। और ये सफलता ऐसे ही नहीं पाई है, ये सफलता ऐसे ही नहीं पाई है, बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं हमारे कंपनी एमआई लाइफस्टाइल के अंदर, बहुत सारे सफल लोग हैं। कुछ लोगों के मैंने फोटो जिनके मुझे मिले, मैंने उनके यहाँ पर डाले। सो ये लोगों ने आज कई साल इस इंडस्ट्री के अंदर दिए और लगातार दिए, ऐसे नहीं कि गुस्सा हो गया, 1 महीना काम किया फिर गुस्सा हो गया, अप्लाई ने कुछ बोल दिया, फिर ग्रुप से लेफ्ट हो गया, सब ग्रुप से अभी मेरे को काम नहीं करने का है, फिर एक दिन मन में आया, किसी ने मोटिवेट किया, फिर आके जुड़ गया। आप जिस टाइम ये सब हरकतें किए ना, जिस टाइम आपके दिमाग में ये सब आया ना, उसी समय आपके साथ में बहुत सारे लोग, प्रकृति जो जो रच रही थी ना, प्रकृति आपके साथ में कि इसके साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे, इसके साथ में बहुत सारे लोगों को मुझे भेजना है, और वो माध्यम जो क्रिएट कर रहे थे ना, वो तुरंत खत्म हो जाता है और प्रकृति बोलती है हट, ये नकली आदमी, दूसरे को भेज देते हैं।
और आप फिर क्या होते हैं, जो पिछला बना बनाया पूरा कारोबार है आपका वो क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। जितने लोग आपके साथ में आए थे या काम करने के बारे में सोच रहे थे, या जो लोग आने वाले थे, वो सब साफ हो जाते हैं, आप वापस से फिर अकेले हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये लोग लगातार लगातार लगे हुए इतिहास रच रहे हैं यार, ये सब आम आदमी, राइट। एक मोहित टंडन जी ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारा करोड़ों का टर्नओवर है सालाना, लेकिन आज इस बिजनेस को पैशनेटली डेडिकेटेड होके कर रहे हैं। दुर्गेश त्रिपाठी जी ऑथर हैं, अभी सेकंड बुक उनका आया है, राइट। एक एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करते थे, एक स्कूल के टीचर हुआ करते थे, और आज देखिए आप कहां से कहां हैं। सो आज आप यहाँ पर देख सकते हैं शशांक शेट्टीकर, हरीश शेट्टीकर जी को, राइट। आज दोनों के में BMW क्या शानदार लग रही है, आप देखिए ना यार। ये जिंदगी में लोग बनाते बनाते उनके पूरे कितनी पीढ़ियां निकल गई, लेकिन ये बना पाएंगे 40-50, एक ये 1.5 करोड़ की है, ये शशांक शेट्टीकर जी वाली तो 1.5 करोड़ की है, राइट। क्या ले पाए क्या, नहीं। इतने साल निकाल दिए, पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन फिर भी एक 20 लाख 25 लाख की कार तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप सोचिए क्या जिंदगी है। 20-25 लाख की कार तक भी नहीं पहुंच पाए, और बोलते हैं कि यार, या 20-25 लाख की सोचो, 5 लाख की कार तक नहीं पहुंच पाए, लोग बोलते हैं अरे ये बिजनेस से कुछ नहीं होता, अपने को इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, मेरी अड़ी पड़ी नहीं है, मैं तो और कुछ भी कर लूंगा, मैं तो ऐसा भी कर लूंगा, मैं तो वैसा भी कर लूंगा, मेरे को ये बिजनेस की जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये बिजनेस की जरूरत आपको है अगर आपके सपने हैं तो, अगर आपके सपने नहीं है ना तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, घर पे पड़े रहो। 2 वक्त की रोटी तो घर वाले भी खिला देंगे, घर में कुत्ता खाता है 2 वक्त की रोटी तो ऐसे भी फ्री में, तो आप भी खा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेकिन अगर आपके सपने हैं ना, तो ये बिजनेस आपका है। अगर आपके सपने, अगर आपके वाकई में क्या बोलना चाहिए, ताकत, आपके ताकतवर सपने हैं, आप वाकई में कुछ मजबूत अगर इंसान हो और बनना चाहते हो ना, तो ये बिजनेस आपका है। आप यहाँ पे संतोष सर, राजन सर, और हमारे जो हमारे क्या बोलना चाहिए पूरे एनर्जेटिक पर्सनालिटी हमारे जो सर हैं, राइट। आप देखिए ना क्या उनके पास में गाड़ियां, लग्जरी लाइफ है, सबके पास में बंगला है, राइट। सो आप कहने का मतलब है कि शिव कुमार सर केरला में, मैं खुद गया हूं और उनका बंगला देखा यार, क्या लाइफस्टाइल जीते हैं, मस्त फुल फुल ऐशो आराम की जिंदगी में जीते हैं। लेकिन एक समय इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, अपने आप का एजुकेशन लिया, अपने इस बिजनेस का पूरा एजुकेशन लिया, अपने बिजनेस में बहुत सारे एग्जाम, इनको भी बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे चैलेंजेस आए, इन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारे अच्छे और बुरे सारे एक्सपीरियंसेस लिए, और अपने एथिक्स को फॉलो किया, तब जाकर यहाँ पर ठीक है। बहुत सारे लोग बीच में अपने एथिक्स से गड़बड़ा जाते हैं, वो बीच में ही हट जाते हैं, प्रकृति उनको ऑटोमेटिकली साइड कर देती है, भाग साले, ऑटोमेटिकली साइड कर। जिस तरीके से समुद्र में लहरों के साथ में कचरा कैसे बाहर आ जाता है, उसी तरीके से जब ये लहरें चलती है ना यहाँ पर बिजनेस में, उसी तरीके से वो कचरा भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। सो ये लोगों ने, आज आप देखो यार क्या जिंदगी में क्या ट्रिमेंडस चेंज, हरीश शेट्टी का, शशांक शेट्टी का, दुबई में तक में इन्होंने फ्लैट लिया हुआ है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर हर्षवर्धन जैन जी की कौन नहीं जानता है, दीपक बजाज साहब कौन नहीं जानता है, ओपी वर्मा जी कौन नहीं जानता है, राइट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किशोर अहिरे जी और दोनों बेटे इस बिजनेस में, और क्या लाइफ जी रहे हैं यार, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर। उसके बाद में बाबू थॉमस जी, चौथी फेल आदमी, आज आप लाइफ स्टाइल देखिए। उसके बाद में ये बहुत पढ़े लिखे हुए आदमी, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे में नौकरी किया करते थे, सुनील सागवेकर जी, और आज देखिए बिजनेस से लाइफ स्टाइल। सो कहने का मतलब है यार कि ये लाइफस्टाइल आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, सोचता है, समझता है, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ ना कुछ झंझटों में पड़ जाता है, कुछ ना कुछ चक्करों में फंस जाता है, कुछ ना कुछ अपना ही दिमाग लगाना शुरू कर देता है, अपने उन 4 लोगों का दिमाग शुरू कर देता है जिनके पास में एक्चुअल में दिमाग है ही नहीं।